तो जैसा कि हम बात कर रहे थे राहु की महादशा के बारे में, मीन लगन में विभिन्न भावों में जब राहु स्थित हो तो अपनी महादशा में राहु आपको किस प्रकार के रिजल्ट देते हैं। इस वीडियो में बात कर रहे हैं पंचम भाव के बारे में। अगर किसी भी जातक का मीन लगन में राहु पंचम भाव में स्थित है तो राहु की महादशा आ जाने पर आपको किस प्रकार के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपका राहु पंचम भाव में स्थित है मीन लगन में, तो ये कर्क राशि में ऐसा राहु स्थित होगा। कर्क राशि में राहु के स्थित होने की वजह से राहु की दशा के दौरान आपके माइंड को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करेगा। ऐसा राहु आपको बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं रहने देगा। आपके विचारों में, आपके डिसीजंस में बहुत बार बदलाव आएगा, बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी रहेगी। आप बार बार अपने निर्णयों को बदलेंगे। आप अपने जो किसी के साथ आपने वादा किया है, कोई प्रॉमिस किया है, उस पर टिके नहीं रह सकते। साथ ही ऐसा राहु आपको बिना बात के ज़्यादा बोलने वाला या ओवरथिंक करने वाला बना सकता है। राहु की दशा आने के बाद आपको काफ़ी ज़्यादा स्पेकुलेटिव गेन ऐसा राहु दे सकता है। अगर चंद्रमा और शनि आपके चार्ट में बहुत मजबूत स्थिति में है, आपका शुक्र अगर बहुत मजबूत स्थिति में है, तो निश्चित ही ऐसा राहु आपको काफ़ी गेन दे सकता है। लेकिन आपको जुआ, लॉटरी, सट्टा इन सब से बचना चाहिए और बहुत ज़्यादा स्पेकुलेटिव नहीं होना चाहिए, वरना ऐसा राहु आपको काफ़ी नुकसान भी देता है। इस प्रकार का राहु संतान के लिए अच्छा नहीं है। अगर आपको राहु की दशा स्टार्ट होने के बाद संतान की प्राप्ति होती है तो संतान के स्वास्थ्य में काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें दे सकता है ऐसा राहु। साथ ही आपकी संतान के साथ आपको काफ़ी मतभेद दे सकता है। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो राहु आपको देता है, आपकी क्रिएटिविटी। आप में एक खुद की जो स्किल है उसको डेवलप करने की क्षमता, खुद को समझने की क्षमता। लेकिन सबसे ज़्यादा जो अनसर्टेनिटी है वो आपके विचारों को लेकर देखने को मिलेगी कहीं ना कहीं, और आपका कंसंट्रेशन पावर वो आपको बढ़ाना पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा राहु आपके विचारों में काफ़ी फ्लक्चुएशन देगा, माइंड को काफ़ी फ्लक्चुएट करेगा। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है किसी भी काम को करने के लिए, क्योंकि जब भी आप किसी काम को करने जाएंगे राहु बहुत जल्दी आपको डिससेटिस्फाइड कर देगा। और देखा जाए तो राहु आपको बहुत प्रॉब्लम देता है, क्योंकि आप किसी भी काम को करने के लिए बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होते हैं इस प्रकार के राहु की दशा में। और राहु सब कुछ सडन चाहता है, काफ़ी फास्ट वे में वो चाहता है। तो ऐसे में आपका कोई भी काम जब नहीं बनेगा, इस वजह से आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन ऐसा राहु फील करवाएगा। साथ ही प्रेम संबंधों को लेकर ऐसा राहु अच्छा नहीं है। संतान के साथ रिलेशन को लेकर ऐसा राहु अच्छा नहीं है। देखा जाए तो ऐसा राहु बहुत ज़्यादा सेक्रेटिव बना सकता है। आप क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं, इसको लेके आपका जो पर्सनैलिटी है, आपका जो मन है, काफ़ी सेक्रेटिव हो सकता है। आप बहुत ही डीप थिंकर हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा डीप सोचने वाले हो सकते हैं। आप एक अच्छे रिसर्चर हो सकते हैं। ऐसा राहु आपको हायर एजुकेशन में ज़्यादा से ज़्यादा मदद करेगा। इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात जो आपको यहाँ राहु देंगे वो है आपकी सोचने समझने की क्षमता और आपके निर्णय लेने की क्षमता में एक अच्छा तालमेल। लेकिन यहाँ अगर आप बहुत ज़्यादा लालच करेंगे किसी भी चीज़ के लिए, चाहे आप धन के लिए लालच कर रहे हैं, संतान के साथ कोई लालच कर रहे हैं, तो आपको ऐसे में काफ़ी चुनौतियाँ आ सकती हैं। ऐसा राहु आपकी लव लाइफ में काफ़ी लोगों को लेकर आएगा, लेकिन आपका कोई भी लव अफेयर लंबे टाइम तक नहीं चलेगा। इसके अलावा आपको बार बार नेगेटिविटी भी ऐसा राहु बार बार देता है, क्योंकि जब आप कोई काम करने जाते हैं तो ऐसे में आपका काम जब नहीं बनता आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन महसूस होगी। और क्योंकि राहु का संबंध यहाँ केतु से भी बन रहा है, जो केतु आपके 11th हाउस में है। 11th हाउस में केतु होने की वजह से जो राहु की दशा के दौरान आप किसी भी बात को या किसी भी काम को करने, किसी भी टारगेट को पूरा करने के लिए आप जाएंगे, तो ऐसे में बहुत जल्दी आप उस टारगेट को अचीव करने को देखेंगे। लेकिन जो केतु आपका 11th हाउस में स्थित है, उस वजह से आपकी वो इच्छा, आपकी मनोकामना, वो आपका टारगेट पूरा नहीं होगा और आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ सकता है। ये एक बहुत मेजर इश्यू आपको आ सकता है। फिर डिपेंड करता है कि राहु की दशा आपको कौन सी एज पीरियड में आ रही है। जैसे कि किसी को राहु की दशा बहुत शुरुआती एज में आ रही है, ऐसे में आपकी क्रिएटिविटी, आपकी सीखने की क्षमता, आपकी याददाश्त, इन सबको राहु बहुत प्रभावित करता है। शुरुआती एज में अगर दशा आ रही हो तो किसी भी प्रकार का क्रिएटिव वर्क करने के लिए राहु ज़्यादा अच्छा रहेगा, लेकिन आपको पढ़ाई में उतना ज़्यादा मन नहीं लगेगा, कभी भी आपका माइंड स्थिर नहीं रहेगा, कंसंट्रेट नहीं रहेगा। ऐसा राहु आपको अकल्ट में बहुत फ़ायदा दे सकता है, अकल्ट में काफ़ी ज़्यादा रुचि दे सकता है।
साथ ही साथ निर्णय लेने की अच्छी क्षमता दे सकता है। लेकिन आप राहु की एनर्जी को, राहु की पावर को किस प्रकार से कंट्रोल कर पाते हैं, कितना अच्छे से यूटिलाइज कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। फिर हो सकता है कि राहु का संबंध जुपिटर से बन रहा हो। अगर राहु का संबंध जुपिटर से है किसी भी प्रकार से, तो फिर ऐसा राहु आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। देखा जाए तो राहु की दशा अगर आपको स्टार्टिंग में ही आ रही है, तो ऐसे में ज़्यादा से ज़्यादा अपनी खुद की क्षमताओं को डेवलप करने पर ध्यान दें, अपनी खुद की स्किल्स को डेवलप करने पे ध्यान दें, और आपकी पब्लिक इमेज, आपकी पब्लिक छवि के बारे में उतना ज़्यादा आप कंसंट्रेट ना करें, क्योंकि सबसे ज़्यादा ऐसे जातकों को चाहत होती है उनके मान सम्मान की, उसके पद प्रतिष्ठा की, जो कुछ आप जीवन में अचीव कर रहे हैं उसके प्रति लोगों का राय क्या है, लोगों का जो मत है आपके बारे में वो क्या है। तो ये सब आपको काफ़ी प्रभावित करेगा, स्ट्रांगली प्रभावित करेगा। फिर आपको कुछ नया सीखने, कुछ नया लर्न करने की क्षमता, आपको टेक्निकल स्किल्स, ये सब राहु देता है अगर स्टार्टिंग की एज में दशा आ जाती है। अब अगर किसी जातक को मिड एज में राहु की दशा आती है, मिड एज में दशा आने पर आप राहु की एनर्जी को, राहु की दशा को बहुत अच्छे से काम में ले सकते हो। ऐसे में आपके चार्ट में आपका शनि बहुत मजबूत स्थिति में होना चाहिए। अगर गुरु का संबंध राहु से है तो फिर और भी अच्छी बात है। बट मिड एज में ऐसा राहु काफ़ी स्पेकुलेटिव बना सकता है, आपको शेयर बाजार में सट्टा, लॉटरी, इन सब में काफ़ी फ़ायदा दे सकता है, बट सडन आपको लॉसेस भी दे सकता है। देखा जाए तो इस राहु की दशा के दौरान सबसे ज़्यादा ऑब्सेशन आपको तभी क्रिएट होगा जब राहु की दशा आपकी मिड एज में आ रही हो। ऐसे में जातक भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ भी काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ेगा, जातक का इंटरेस्ट अकल्ट में रहेगा, रिसर्च में रहेगा, हायर एजुकेशन में बहुत ज़्यादा रहेगा। साथ ही उसको एक अच्छा प्रोफेशन या उसको एक नया करियर चुनने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। इस प्रकार का राहु आपको निर्णय क्षमता के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी मजबूत करेगा, काफ़ी तेज़ी से निर्णय लेने के लिए प्रेरित करेगा, किसी भी काम को काफ़ी फास्ट करने के लिए प्रेरित करेगा। तो यहाँ जो एनर्जी है, आप उसी डायरेक्शन में अगर अपने काम के हिसाब से फ्लो कर रहे हैं, या आप उसी डायरेक्शन में जा रहे हैं जिस डायरेक्शन में राहु आपको एक्चुअल में सपोर्ट कर रहा है, तो आपके लिए सफलता पाना इजी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर आप अपनी जो इच्छाएं हैं उनको थोड़ा काबू में रखें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। फिर ऐसे राहु की दशा के दौरान आपकी मैरिड लाइफ में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव आते हैं। संतान के साथ रिलेशन को लेके, संतान के साथ जो भी आपके संबंध हैं उनको लेके काफ़ी दिक्कतें आती हैं। अगर राहु की दशा स्टार्ट होने के बाद आपका मैरिज हो रहा है तो संतान को लेके दिक्कत दे सकता है, आपकी लव लाइफ को लेके काफ़ी दिक्कत ऐसा राहु दे सकता है। इसके अलावा अक्सर ऐसा राहु आपको काफ़ी इंट्यूशन पावर देगा, आपको तंत्र मंत्र, एस्ट्रोलॉजी, इन सब में काफ़ी ज़्यादा रुचि देगा। तो ये बात आपको हमेशा नोट करना है राहु की दशा के दौरान, और आपको कुछ अजीब अनुभव, आपको कुछ विचित्र अनुभव हो सकते हैं। साथ ही साथ ऐसा राहु मिड एज में बहुत बेहतर इस बात के चांसेस बनाता है कि आपके जीवन में ट्रेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, आपके विदेश जाने, विदेश में इवन सेटल होने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहेंगे। साथ ही मिड एज में अगर ऐसी दशा आती है तो आपको राहु काफ़ी क्विकली रिजल्ट देगा, काफ़ी फास्ट रिजल्ट देगा। इसके अलावा आपका चंद्रमा कितना मजबूत है आपके चार्ट में, अगर जितना ज़्यादा चंद्रमा मजबूत है उतना ही ज़्यादा बेहतर यहाँ राहु काम कर पाएगा आपके लिए। फिर हो सकता है किसी को बहुत लेटर एज में राहु की दशा आ रही हो। लेटर एज में अगर राहु की दशा आ रही हो तो उस केस में आपको काफ़ी ज़्यादा मेंटल डिसऑर्डर का सामना करना पड़ सकता है, मानसिक तनाव, मानसिक चिंता, बेचैनी का सामना करना पड़ सकता है। आपको काफ़ी स्पेकुलेटिव बना देगा, आपकी याददाश्त में आपको दिक्कत होगी, आप चीज़ें याद करेंगे लेकिन बहुत जल्दी भूल जाएंगे। साथ ही आपकी क्रिएटिविटी, आपका इमेजिनेशन, वो आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। तो लेटर एज में भी किसी भी प्रकार से आप आध्यात्म पे ज़्यादा फोकस करें, आप अकल्ट पे ज़्यादा फोकस करें, कुछ नया सीखने पे ज़्यादा फोकस करें, टेक्निकल स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करें तो बेहतर रहेगा। फिर हम राहु की दृष्टियों की बात भी कर लेते हैं। तो राहु सबसे पहले देखते हैं आपके 9th हाउस को। 9th हाउस पर जब राहु की दृष्टि पड़ती है, ऐसे में ऐसा राहु आपकी हायर एजुकेशन के लिए अच्छा है। अगर आप हायर एजुकेशन ग्रहण कर रहे हैं एक्चुअल में, और उस समय अगर राहु की दशा आ जाती है तो ये एक बेटर पीरियड होगा आप लोगों के लिए जीवन में आगे बढ़ने के लिए। राहु फिर 9th हाउस को देख रहे हैं तो पिता के साथ अक्सर मतभेद दे सकते हैं। आपको जीवन में कुछ अच्छा करने के लिए, जीवन में कुछ बेटर करने के लिए भाग्य पर डिपेंड नहीं रहना चाहिए। साथ ही साथ देखा जाए तो ऐसा राहु आपको काफ़ी ज़्यादा भौतिक जीवन की तरफ आगे बढ़ा सकता है, आपको एक अच्छी लग्जरी लाइफ जीने की तरफ प्रेरित कर सकता है। ऐसा राहु आपको काफ़ी लालच भी देगा धन के मामले में। फिर राहु देखते हैं आपके 11th हाउस को। 11th हाउस जहां आपके केतु स्थित होते हैं, इस वजह से मोस्टली आप
राहु की दशा में फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आप मोस्टली डिससेटिस्फाइड रहेंगे, या हम बोल सकते हैं कि मन में जो सेटिस्फेक्शन लेवल वो कभी नहीं रहेगा। ऐसे राहु में, क्योंकि आपका जो केतु है वो 11th हाउस में है, केतु 11th हाउस में होने की वजह से राहु का दृष्टि केतु पर पड़ रहा है, और इस वजह से आपका जो नेटवर्क सर्कल है उससे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट आपको नहीं करना चाहिए। लोग आपके बारे में क्या राय दे रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उन पे ज़्यादा फोकस ना करके खुद पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए आप लोगों को। साथ ही आपका राहु आपको सेंसिबल बना सकता है, बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस दे सकता है अपने काम को करने के लिए, अपनी भावनात्मक जो क्षमता है उसको लेके बहुत ज़्यादा आपको राहु आगे बढ़ाता है। तो ऐसा राहु कल्पना शक्ति, या हम बोल सकते हैं इमेजिनेशन पावर बहुत ज़्यादा अच्छी देता है। आपको इस क्षमता को यूटिलाइज करना चाहिए बेहतर तरीके से। फिर राहु 11th हाउस को देख रहे हैं तो नो डाउट आपको धन संपत्ति के मामले में काफ़ी अच्छा गेन देते हैं, लेकिन आप धन संपत्ति को बहुत अच्छे से लंबे समय तक संभाल नहीं पाते, आपकी आर्थिक स्थिति में बार बार उतार चढ़ाव आते रहते हैं। फिर सबसे इंपॉर्टेंट, राहु यहाँ से लगन को देख रहे होते हैं, लगन को देख रहे होते हैं तो इस केस में आपको ज़्यादा से ज़्यादा चतुर, चालाक, चंचल बनाते हैं। साथ ही अगर लेटर एज में ऐसी दशा आती हो तो आपको आध्यात्म की तरफ मोड़ने के लिए और कुछ नया सीखने के लिए राहु प्रेरित करेंगे। लगन को राहु देख रहे हैं तो अक्सर आपको कुछ ना कुछ चिंता देंगे आपकी संतान के लिए, आपकी इमेजिनेशन से जुड़ी हुई चिंताएं, आप बार बार कभी कभी चीज़ों को इधर उधर रख कर भूल जाएंगे, आपको कुछ ज़्यादा याद नहीं रहेगा, तो ये भी एक मेजर दिक्कत आपको आ सकती है। तो इस प्रकार से राहु के रिजल्ट रहेंगे जब भी राहु आपके पंचम भाव में स्थित हों और आपको राहु की दशा आ रही हो।